UFC 330 का इवेंट खत्म हो चुका है और हर बार की तरह सेम डिबेट चालू हो चुकी है कि कौन है UFC का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम महासिब, कुछ लोगों का कहना है जॉन जोन्स। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों फाइटर्स की अचीवमेंट के बारे में। जॉन जोन्स ने लिए अपने कैरियर में टोटल 28 विक्ट्रीज और 1 लॉस। और अगर आप उसके 1 लॉस वाली कहानी सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे आप। तो उसका जो 1 लॉस निकल गया तो उस फाइट में वो काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, बट उसने कुछ इलीगल शॉट लैंड कर दिया अपने अपोनेंट के ऊपर, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया और उसका एक लॉस निकल के आ गया। दैट्स वाई से कई फाइटर्स अनडिफीटेड भी कहते हैं, बट लॉस तो लॉस होता है यार। उसने यार इलीगल मूव थ्रो किया और इस कारण से वो फाइट हार गया। और वहीं पे अगर आप इस्लाम महासिब को देखोगे तो उनके टोटल 29 विक्ट्रीज है और 1 लॉस। और जो उनका 1 लॉस निकल के आया था वो एक नॉकआउट लॉस निकल के आया था एक ब्राजीलियन फाइटर के अगेंस्ट। तो एक विक्ट्री ज्यादा है इस्लाम महासिब के पास एज कम्पेयर टू जॉन जोन्स। और अब हम बात करते हैं इनके टोटल टाइटल फाइट्स की। तो इस्लाम महासिब ने टोटल किए हैं 7 टाइटल फाइट्स। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जॉन जोन्स ने किए टोटल 17 टाइटल फाइट्स। आई मीन के यार ये डबल से भी ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो 7 और 17 एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जॉन जोन्स ने काफी सारे ड्रग टेस्ट भी फेल किया। अगर आपने उसके कैरियर को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, जब उसकी फाइट डेनियल कॉर्मिर के साथ हुई थी तो वो फाइट वो जीत गया था, बट बाद में वो फाइट नो कॉन्टेस्ट कर दी गई और टाइटल से स्ट्रिप कर दिया गया जॉन जोन्स को, क्योंकि वो एक बैंड सब्सटेंस लेते हुए पकड़ा गया था। उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। और अगर हम वहीं इस्लाम महासिब को देखें तो वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। ना कभी वो उनको किसी ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है और ना दागिस्तानी फाइटर्स ऐसी चीजें करते भी नहीं। दैट्स वाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड माने जाते हैं यूएफसी में। हम बात करने वाले कि इनके पास टोटल टाइटल्स कितने हैं। क्या ये बस अपने डिवीजन के ही शेर हैं या फिर अपने डिवीजन से ऊपर जाके भी इन्होंने धमाल मचा के रखा है। तो इन दोनों फाइटर्स को आप जानते हो कि दोनों के दोनों ही डबल चैंप हैं। तो इस्लाम महासिब ने लाइट वेट डिवीजन की टाइटल जीती और उन्होंने वेल्टर वेट डिवीजन में मूव किया और उसकी भी टाइटल जीत गए। और अगर आप बात करोगे जॉन जोन्स की तो उन्होंने लाइट हैवी वेट डिवीजन में पूरा धमाल मचा के रखा था और फिर वो हैवी वेट डिवीजन में मूव करते हैं, सिरिल गेन के अगेंस्ट टाइटल जीतते हैं हैवी वेट डिवीजन का। तो दोनों ही फाइटर डबल चैंप हैं। तो ये थी इन दोनों फाइटर्स की खूबियां या कमियां, जो भी कह लो आप। और अब हम बात करते हैं कि एक गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस होने चाहिए। तो इन दोनों फाइटर्स ने बहुत सारे टाइटल डिफेंस किए हैं, बट अगर आप जॉन जोन्स को देखोगे तो उसने काफी ज्यादा टाइटल डिफेंसेस किए हैं एज कम्पेयर टू इस्लाम महासिब। और हम बात करते हैं कि इनके पास डबल चैंप, तो इन दोनों के पास डबल टाइटल है एज यू नो। तो ये भी एक गोट होने का क्राइटेरिया है। और तीसरा होता है कि डोमिनेंस, बस आपने फाइट का बस जीत ली डिसीजन से या फिर आपने अपने अपोनेंट को बढ़िया तरीके से डोमिनेट किया। तो जॉन जोन्स की हमने फाइट्स देखी हैं, काफी डोमिनेट करता है वो अपने अपोनेंट्स को। और अगर आप इस्लाम महासिब को देखोगे तो उन्होंने भी डोमिनेट करके दिखाया अपने अपोनेंट्स को, बट कुछ जो उनकी फाइट थी जैसे कि आप अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वाले देख लो तो काफी क्लोज मानी जा रही थी। वो बात अलग है कि उन्होंने सेकंड फाइट में विक्ट्री निकाल ली। तो हाँ, अगर डोमिनेंस देखोगे तो इस्लाम महासिब थोड़े पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू जॉन जोन्स। और अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की तो फाइटर को कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। अगर वो एक चैंप है तो साल में एटलीस्ट उसको 1 से 2 बार फाइट करनी चाहिए। और इस्लाम महासिब ये काम करते हुए दिखे हैं मल्टीपल टाइम्स। बट अगर आप वहीं जॉन जोन्स को देखोगे तो वो कंसिस्टेंट फाइटर नहीं था। जब वो हैवीवेट डिवीजन का टाइटल जीत गया तो उसने टाइटल के लिए ऐसे ही लटका के रख दिया था टॉम एस्पिनल को, उसको टाइटल शॉट ही नहीं दिया। और इस चीज़ में अगर आप देखोगे तो इस्लाम महासिब को थोड़ा अपर हैंड मिलता है। और हम बात करने वाले की क्वालिटी ऑफ अपोनेंट्स, ऐसा तो नहीं कि बस आपने किसी फाइटर से फाइट किया, जीत गया और टाइटल डिफेंस कर लिया। नहीं, आपके फाइटर की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में तो दोनों फाइटर से अच्छा खासा करके दिखाया है। क्योंकि अगर आप जॉन जोन्स को देखोगे तो उसने सिरिल गेन जैसे फाइटर को राउंड 1 में ही हरा दिया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वहीं पे अगर आप इस्लाम महासिब को देखोगे तो इन्होंने अपने कैरियर में एक से एक, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल डोमिनेंट फाइटर जो होते हैं ना, रॉक कर देते हैं भाई रिंग में जाके, वैसे फाइटर्स को फेस किया है और हराया भी है। जैसे कि आप देखोगे प्राइम चार्ल्स ओलिवेरा को हरा रखा है, डस्टिन पोरियर को हरा रखा है, और तो और एक न्यू जनरेशन का फाइटर आ रहा था इयान गैरी, उसको भी हरा के रखा है। तो भाई इस्लाम महासिब भी अपने आप में काफ़ी डोमिनेंट फाइटर, इनके अपोनेंट्स की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी है। तो ये थे कुछ गोट होने के क्राइटेरिया जो कि मेरे हिसाब से हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया नहीं होता गोट होने का, जो मैंने बताया आप इनको क्राइटेरिया मान सकते हो, ऐसे ही कुछ होते हुए क्राइटेरियाज। तो आप डिसाइड करो कि कौन गोट है और कौन गोट नहीं। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आपको एक ही क्यों चाहिए? इन दोनों का वेट डिवीजन अलग है, तो हम इस वेट डिवीजन का एक गोट मान सकते हैं और उस वेट डिवीजन का एक गोट मान सकते हो। तो ये चीज़ ऐसे काम क्यों नहीं करती? आपको एक ही गोट क्यों चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। और आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन एक बेटर फाइटर है आपके ओपिनियन में। और ऐसे यूएफसी रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।